नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी के जो प्रमुख लेखक हैं या उनकी जो पुस्तकें हैं उनसे संबंधित वीडियो है दोस्तों। और दोस्तों इसमें मैं कुल आपसे 10 प्रश्न पूछूंगा, आपको कम से कम 8 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर आपको देने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या आप इस टेस्ट को पास कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वो है अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बताना है अष्टाध्यायी किसकी जो है प्रसिद्ध रचना है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि पाणिनि की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य के दोस्तों का संबंध किस राज्य के इतिहास से है। दोस्तों ये आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, आपका क्या सही उत्तर होगा आपको कमेंट में बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि कश्मीर की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस के नाटक के रचयिता कौन है। विकल्प आपके सामने दिया गया है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि विशाखा दत्त की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, और इनका एक और भी नाम है विष्णुगुप्त नाम है दोस्तों। ठीक है, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, के द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है। तो दोस्तों इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र उस पुस्तक का नाम है, लेकिन ये आपको बताना है कि वह किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ध्यान में दोस्तों, जो चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, उनकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें जो है राजनीतिक और प्रशासन से संबंधित विषय से पुस्तक में लिखा गया है। तो ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचनाएं हैं। तो ध्यान है दोस्तों, कादम्बरी जो है किसकी रचना है ये आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि बाल भट्ट की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंडिका पुस्तक में किस विदेशी यात्री ने भारतीय समाज का वर्णन किया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इंडिका जो पुस्तक है इसके कौन रचयिता हैं, ये आपको बताना दोस्तों। यह एक विदेशी यात्री था जो भारत में आकर भारत के समाज का वर्णन करके गया था इस पुस्तक में। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि मेगास्थनीज की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा। तो दोस्तों को बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि कालिदास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, यह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है। तो दोस्तों पंचतंत्र जो है एक कहानी है और इसके लेखक कौन है यही आपको बताना है।
विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि विष्णु शर्मा की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध चरित में, ध्यान दोस्तों, बुद्ध चरित जिससे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों बुद्ध चरित जो है वो बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके प्रश्न में अगला यही प्रश्न हो। तो दोस्तों किसे कहा जाता है और इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि अश्वघोष की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना। मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी की गाड़ी नाटक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि शूद्रक की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कमेंट में बताना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं।